Hi, thank you for coming back to my fifth video on COVID 19. In my fourth video, I raised a concern that just 4.11% of those being tested are coming up as positive. Why is this a concern? That is because I sincerely think that our testing may be faulty or something is definitely wrong. ऐसा क्यों? जब कोरोना वायरस फैलने लगा था या उसकी शुरुआत हुई थी तो हमको बताया गया था कि कोरोना वायरस को 3 से 14 दिन लगते हैं सिम्टम्स दिखाने में, यानी कि 3 से 14 दिन अप टू 3 to 14 days somebody who's already corona positive is staying with his family. अगर 3 से 14 दिन वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिफोर ही स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स somebody in the family will also be infected by कोरोना वायरस. क्यों? क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स में हमको बताया था कि दिस इज अ हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन. गोइंग बाय दिस सिंपल लॉजिक, एटलीस्ट एक आदमी किसी और एक को संक्रमित करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दिस इज व्हाट द वरी एक्चुअली वाज एंड दैट वाज द रीजन फॉर लॉकडाउन. लेकिन अगर 4.11% ही लोग पॉजिटिव टर्नआउट हो रहे हैं, सो इजंट दैट स्ट्रेंज? ये पूरी थियरी कि एक आदमी दूसरे को लगाएगा, ये पूरी थियरी ही गलत हो जाती है. और इसी थियरी की वजह से हम घबरा रहे थे और इसी थियरी की वजह से हमको लॉकडाउन में रखा गया है. लॉकडाउन पाला हमने. बहुत लोगों ने लॉकडाउन के वायोलेशंस किए हैं. वायोलेशंस छोड़ो, देयर वाज अ टाइम फॉर 2 hours, 2 घंटे गवर्नमेंट ने दिए हुए थे लोगों को इसेंशियल्स लाने को. इन 2 घंटों में ऑलमोस्ट एट एवरी सिटी भीड़ लगती थी, मार्केट लगता था लाइक अ रेगुलर डे. सोशल डिस्टेंसिंग का कोई संबंध नहीं होता था एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. नाउ दिस इज अपार्ट from what happened in Nizamuddin. This is apart from what happened in Anand Vihar in Delhi. This is apart from what happened in Bandra in Mumbai. लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे और ये हज़ारों लोग संक्रमित थे नहीं थे किसी को पता नहीं. लेकिन अगर ये नहीं थे तो संक्रमण फैलने का कोई चिंता नहीं था. लेकिन इनमें से अगर एक भी था तो भी ये कितना फैलना चाहिए था, जस्ट बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ द एक्सपर्ट्स that scared the Prime Minister to an extent of a lockdown. Think about this. In my next video, we will elaborate further. But right now, I only want to challenge this one figure here that we are celebrating right now. Is it time to celebrate or is it time to think whether we are on the right track? Thank you.